हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण केमिजोरेप्शन में गैसीय अणुओं या परमाणुओं एवं ठोस सतह के मध्य आबंध निर्माण शामिल होता है, जिसके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे यह भी कहते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए रासायनिक अधिशोषण, बी धनात्मक अधिशोषण, सी सक्रिय अधिशोषण, डी निष्क्रिय अधिशोषण। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? रासायनिक अधिशोषण जो होता है, रासायनिक अधिशोषण यह जो होता है वो रासायनिक बंध निर्माण के कारण होता है। रासायनिक जो अणु होते हैं गैस के, उनके मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होता है। रासायनिक बंध के निर्माण के कारण क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण होता है। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह अति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह अति विशिष्ट होता है। और रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अणुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। अणु उत्क्रमणी रासायनिक अधिशोषण में अणुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है, अधिशोषण की ऊष्मा कैसी होती है? उच्च होती है। अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है, जो -80 से -240 किलो जूल पर मोल होती है। और यह उच्च दाब पर रासायनिक अधिशोषण जो होता है उच्च दाब पर एक आणविक परत बनाती है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो उच्च दाब पर एक आणविक एक आणविक परत एक आणविक परत बनाती है। और जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है, हमारा क्या जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें उच्च सक्रियण उच्च सक्रियण ऊर्जा उच्च सक्रियण ऊर्जा सम्मिलित उच्च सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण गैस के अणुओं के मध्य रासायनिक बंध के निर्माण के कारण होता है। और यह क्या होता है? अति विशिष्ट होता है। और यह कैसी प्रक्रिया होती है? अणुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है। -20 से -240 किलो जूल पर मोल होती है। और उच्च दाब पर यह एक आणविक परत का निर्माण करती है। और इसमें उच्च रासायनिक ऊर्जा भी सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर बंध निर्माण के लिए जो है उच्च ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए इसे जो हमारा रासायनिक बंध होता है, रासायनिक जो हमारा रासायनिक बंध निर्माण किसमें होता है? रासायनिक अधिशोषण में होता है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण को हम सक्रिय सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण को सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस के अणु या परमाणु एवं ठोस सतह के मध्य अबंध निर्माण होता है। और अबंध कैसा होता है? एक रासायनिक अबंध का निर्माण होता है गैस के अणुओं के मध्य। तो चलिए हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है सक्रिय अधिशोषण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।